तस्वीर संसद के पहले सत्र के पहले दिन से निकल कर आई, उसकी तो तस्दीक 4 जून को ही हो गई थी, जब अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर 1 की पार्टी बनी थी। 37 सांसदों के साथ तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो कल तक खिल्ली उड़ाया करते थे, अखिलेश यादव की परिवार को तोड़ा करते थे, सांसद तोड़ा करते थे, विधायक तोड़ा करते थे, जो गर्मी शांत करने की बात किया करते थे, अब वो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। आज मैं संसद सत्र के पहले दिन की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिसमें अखिलेश यादव एक नायक के तौर पर पहुंचे। हर तरफ अखिलेश यादव के नाम की चर्चा थी और कुछ संसद के अंदर ऐसा हुआ कि मोदी जी का चेहरा लटक गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जब अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि करहल विधानसभा से जो उनकी सदस्यता है वो उससे इस्तीफा देंगे और अब वो बने रहेंगे सांसद कन्नौज से, उसके बाद से ही तस्वीर साफ हो गई थी कि मोदी शाह जो अब तक 10 साल तक मनमर्जी के फैसले लेते रहे, विपक्ष को बहुत आसानी से कुचला जाता रहा, अब ये होने जाने वाला नहीं है। संसद के अंदर अखिलेश यादव के पहले दिन की मौजूदगी ने मोदी, शाह और बीजेपी के तमाम सांसदों को असहज कर दिया था। पहले एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीर देखिएगा। इस तस्वीर में आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ आपको नजर आ रहे होंगे तमाम नेता। आपको एक तरफ रामगोपाल यादव भी नजर आ रहे होंगे, डिम्पल यादव भी हैं, अवधेश प्रसाद भी नजर आ रहे होंगे। तो अवधेश प्रसाद के साथ साथ पीछे कितने नेता हैं, नरेश उत्तम पटेल भी, मतलब बहुत सारे नेता इनके साथ पहुंचे हैं। ये संसद के अंदर की तस्वीर है और यकीन मानकर चलिए, बीजेपी के सांसदों से ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया था। हाथ में संविधान की प्रति थी, ये वही संविधान की प्रति है जिसकी रक्षा के लिए अखिलेश यादव ने जनता से वोटों की अपील की थी। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी शाह जब तक सत्ता में रहेंगे मजबूत बनकर, तब तक संविधान खतरे में नजर आता रहेगा। ये जनता समझ गई और देखिए हालत क्या हो गई। जो 62 सीटें 2019 में जीती थी उससे घटकर मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ संसद के अंदर विपक्ष के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर बैठे। इसकी भी एक तस्वीर सामने आई, पहले वो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये रही तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वो साथ बैठे हुए हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने पहुंचे सांसद की, क्योंकि सांसदों की शपथ चल रही है, उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी संविधान की प्रतियां दिखा दी, जिसमें से सेक्युलर और समाजवादी जैसे शब्द, यानी सेक्युलर और वामवादी जैसे तमाम शब्दों को हटा दिया गया था। बड़े आसानी से कहा गया था कि सेक्युलर होना या सोशलिस्ट होना, ये दोनों ही शब्दों को संविधान में किसी नीति नियम के तहत जोड़ा नहीं गया, इसीलिए उसको हटा दिया गया था। पिछले वर्ष की बात है जब नए संसद की नई इमारत के भीतर नई प्रतियां संविधान की लोगों को सौंपी गई थी। अब उसी संविधान को लहरा दिया अखिलेश यादव ने, लहरा दिया राहुल गांधी ने, और जैसे ही नरेंद्र मोदी की नजर इन दोनों नेताओं पर पड़ी, वैसे ही उनका चेहरा भक्क सफेद पड़ गया था। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। इस खबर को संदीप सिंह ने ट्वीट किया, क्या लिखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जब शपथ लेने पहुंचे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खड़े होकर संविधान की कॉपियां प्रधानमंत्री की तरफ दिखा दी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ एक व्यक्ति और उनके करीब बैठा है जो अयोध्या से सांसद है। ये सबसे ज्यादा टीस वाली बात है, क्योंकि याद करिएगा अयोध्या में प्रचार के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। उन्होंने अवधेश प्रसाद का कुछ इस तरह से परिचय कराया था। उन्होंने कहा था कि यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं ये पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व विधायक हैं। जिस पर अवधेश प्रसाद ने कहा, नहीं नहीं भैया, मैं तो इस समय विधायक हूं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था, पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले। तब इसको लेकर बड़ा हल्के में लिया गया था, लेकिन अयोध्या की जनता ने एक सुर में अपना सुनाया जनादेश, उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी को। और ये सबसे बड़ी हार अयोध्या की इसलिए मैं मानकर चलता हूं क्योंकि इस साल की शुरुआत में ही इसी अयोध्या, वहां बने राम मंदिर के नाम पर खुद को हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे। लेकिन उसी अयोध्या में 440 नहीं 880 वोट का करंट लगा है। अयोध्या के 19 सांसद अवधेश जी को साथ बिठाया अखिलेश यादव ने, साथ बिठाया राहुल गांधी ने, और ये बिल्कुल वही वाली कतार है जिसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अवधेश प्रसाद का ये चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम सांसदों के लिए बेचैनी करने वाला सिला देगा।
जो लगातार अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, इसमें देखिएगा। इसमें 3 तस्वीरें हैं, अखिलेश प्रसाद की है, अखिलेश यादव की है और इस संसद के अंदर की उस वक्त की है जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलकर लहरा दिया था संविधान को। जैकी यादव लिखते हैं, तस्वीर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति की व्याख्या कर रही है। लोकसभा में पहली लाइन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और इसी लाइन में अखिलेश यादव के बगल में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश यादव संसद भवन में आए थे तब उनके एक हाथ में संविधान और एक हाथ में अवधेश प्रसाद का हाथ था। संदेश स्पष्ट है, आप भी समझ सकते हो। पीडीए सिर्फ कागजों में ही नहीं बल्कि अब समाजवादी राजनीति की धूरी में। कुल मिलाकर आज का ये पहला दिन याद रखेंगे ताउम्र, खासकर मोदी और शाह। मैं बीजेपी के तमाम सांसदों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि वो भी चाहते थे कि जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह की कार्यशैली सरकार की तरफ से निभाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, उसे रोका जाना चाहिए। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड बहुमत होने के नाते न अपने सहयोगियों की सुनी, विपक्ष को तो जेल में ठूसा, अपने सांसदों को भी खामोश कर दिया था। लेकिन अब ये खामोशी है, जी हां, मोदी शाह जैसे नेताओं के चेहरे पर खामोशी की इस चादर ने बता दिया है कि अब इस बार संसद के अंदर विपक्ष जब बोलेगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा। और ये अखिलेश यादव की ताकत ने एक अलग ही तरह का माहौल संसद के अंदर बना दिया है। अब तक आप देखते थे ना कि जितने सांसद पूछेंगे, बहुत मुट्ठी भर सांसद थे विपक्ष के, तो जितने सांसद पूछेंगे सवाल उन्हें उठवाकर फेंकवा दिया जाएगा। अभी चरण दर चरण कई चीजें बाकी हैं दोस्तों। और जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ अखिलेश यादव अंदर गए थे और अंदर जाते ही जैसे ही उन्होंने संविधान की प्रति को लहराया नरेंद्र मोदी के सामने, उससे स्पष्ट हो गया है आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए अच्छे नहीं होने जा रहे। मैं ये दावा नहीं करता कि सरकार कब तक रहेगी, कब तक बनी रहेगी, प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन ये दावा कर सकता हूं कि अब उन आवाजों को दबा नहीं पाएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और समाजवाद के सबसे बड़े झंडे बरदार यानी अखिलेश यादव इस समय संसद के अंदर मौजूद है। जो स्थिति पिछले 5 साल के भीतर योगी आदित्यनाथ के लिए असहज करने वाली थी विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव के बयानों की वजह से, अब उन्हीं स्थितियों का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। जवाब देना होगा अमित शाह को भी कि कैसे तमाम सांसदों को संसद के बाहर फेंकवाकर अपने मनमर्जी के बिल को पास करा लिया जाता है, क्योंकि अब ये बिल ऐसे पास नहीं हो पाएंगे। आप चाह लीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जब बात आएगी एकता की तो वो तमाम सहयोगी जो इस समय एनडीए में शामिल है और बीजेपी के का सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री बने रहने में, वो भी अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन कम से कम मोदी जी, शाह बाबू, बीजेपी के वो तमाम नेता जो मोदी शाह गुटके हैं वो याद रखेंगे। ये तमाम चेहरे याद रखिएगा। आने वाले दिन वाकई मोदी सरकार के लिए बड़े मुसीबत वाले हैं। नमस्कार।